हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी टू एवरीडे पे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास शुरू करते हैं एकदम प्राचीन से लेके। इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटकर देखते हैं, यानी पढ़ते हैं, यानी जानकारी लेते हैं। तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसे हम लोग इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल एज, प्री हिस्टोरिकल एज। ठीक है, इसे प्रोटो हिस्टोरिकल बोलते हैं, ऐसे हिस्टोरिकल एज बोलते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल एज बोलते हैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहने का मतलब कि इसमें जो भी होगा इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका जो स्रोत होता है, मात्र एक स्रोत है इसका, पुरातात्विक। क्या है? पुरातात्विक है। प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए पुरातात्विक यानी जो साक्ष्य मिले हैं उसी के अनुसार से हम प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया। कै कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा हुआ मध्य पाषाण काल, और तीसरा हुआ नव पाषाण काल। इस तरह से बात प्राग ऐतिहासिक काल को सिर्फ जो साक्ष्य मिलता है वो किसे? पुरातात्विक स्रोत से ही मिलता है। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल में इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, यानी इसका जो भी अध्ययन होगा वो पुरातात्विक स्रोत के अनुसार ही अध्ययन होगा। अब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटे, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद एक और आता है उत्तर पाषाण काल, जिसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। एक भाग और है, इसे उत्तर पाषाण काल या इसे ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंड में, पाषाण काल, मध्य और नव, और एक है उत्तर ताम्र पाषाण काल में। यानी कहे तो यानी ताम्र पाषाण काल में, यानी इस काल में तांबे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, यानी 4 भागों में बांट कर देखेंगे। पूरा पाषाण काल जो होता है वो 25 लाख से 8000 ईस्वी पूर्व तक पढ़ते हैं। कौन सा? पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख से 8000 ईस्वी पूर्व तक। ये आपको पूछेगा नहीं, लेकिन आप जानकारी के लिए लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए 25 लाख से 8000 ईस्वी पूर्व तक इसका जो समय काल है, टाइम पीरियड जो पाषाण काल का है वो है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का जो टाइमिंग है 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक है। कितना है? मध्य पाषाण काल का 8000 से 4000 तक है। और नव पाषाण काल का जो है 4000 से है 2500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक को 2 भागों में बांटा गया है। एक सिंधु सभ्यता, एक सिंधु सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता।
इसको जो हम लोग अध्ययन करेंगे आदि ऐतिहासिक का, वो एक सिंधु सभ्यता में और एक वैदिक सभ्यता के रूप में। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटेंगे, उसमें एक ऋग वैदिक काल आएगा और एक उत्तर वैदिक काल आएगा। एक आएगा मेरा ऋग वैदिक काल और एक आएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक को दो भागों में, एक सिंधु सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को दो भागों में, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो है टाइम पीरियड है ये 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर आपको 1500 ईस्वी पूर्व तक पढ़ाएंगे। इसमें जो पढ़ना है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व जो टाइम पीरियड है सिंधु सभ्यता का है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक पढ़ेंगे। वैदिक काल का जो सभ्यता टाइम पीरियड है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, और ऋग वैदिक जो चलेंगे हम लोग 1500 से लेके 1500 ईस्वी पूर्व से आपको चलेगा 1000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, उत्तर वैदिक काल चलेगा 1000 से 600, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ये आपका टाइमिंग हो गया। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल दो भागों में बटेगा, सिंधु सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी दो भागों में बटेगा, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तीन भागों में बटता है। एक होता है प्राचीन भारत, दूसरा होता है मध्यकालीन भारत, और तीसरा होता है आधुनिक भारत इतिहास। ऐतिहासिक काल को हम लोग तीन भागों में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत और एक मध्यकालीन भारत इतिहास और एक आधुनिक भारत इतिहास में। ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग है 712 से 1707, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। और मध्यकालीन का चलेंगे, ये भी जो है 1707 तक ही चलता है। और आधुनिक भारत का चलेंगे तो ये 1964 तक चलेगा, 1800 से 1964 तक। ये आधुनिक भारत का टाइमिंग काल है। चलिए हम लोग सबका टाइमिंग पीरियड जिससे कैसे कैसे पढ़ना है एक लेसन वाइज के थ्रू हम लोग देख लिए हैं। अब उसको चलते हैं शुरू से, यानी प्राग ऐतिहासिक काल चार भागों में बटा, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल को हम बात करें। यह है जो पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल की जो बात हुई 25 लाख से 8000 ईस्वी पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल जो 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक है, और नव पाषाण काल जो है वो है 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व तक है। इसी पूर्व तक है ये जो टाइम पीरियड है नव पाषाण काल का। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो क्या था? खानाबदोश था। कैसा था? खानाबदोश। पूरा पाषाण काल में मानव खानाबदोश था। खानाबदोश था, जिसे हम लोग खाद्य संग्रह भी कह सकते हैं।
यानी जो मानव था खाद्य संग्रह यानी खाने के लिए भटकते रहता था, यानी खाना बदोश एक जगह से दूसरे जगह भटकते, यानी अस्थायी निवास इसमें पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ था। और जो इस समय जो मानव था वो खाने के लिए आखेट यानी शिकार जो करता था उसको आखेट बोलते हैं। आखेट कर कर ही वह शिकार करता था। क्या करता था? आखेट करके वह शिकार करता था। किसी भी जानवर को मारता था तो आखेट से, यानी नवपाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन एज। यानी जो इस काल में है, यानी पूरा पाषाण काल में है, जो भी शस्त्र बनता है, यानी कोई किसी जानवर को मारने के लिए या पेड़ टहनियां काटने के लिए, तो जो भी इसमें मानव बनाया था वह पूरा पत्थर का ही औजार बनाया था। क्या चीज का बनाया था? पत्थर का ही औजार बनाया था। और इस समय पाषाण काल में मानव को आदि मानव के रूप में जाना जाता था। किसमें? आदि मानव के रूप में। और पूरा पाषाण काल में ही आदि माने जो मानव है वो आग की खोज कर चुका था। किसका? आग की खोज, यानी आग का आविष्कार वह कर चुका था। ठीक है, तो पूछेगा पूरा पाषाण काल में मनुष्य कैसा जिंदगी व्यतीत करता था? तो वह खाना बदोश, यानी खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते रहता था। ठीक है, और इसमें जो भी औजार मिले हैं वो बड़े बड़े पत्थरों के मिले हैं। ठीक है, और इसमें जो शिकारी करता था मानव, वो किसके क्या कहते हैं? तो आखेट बोला जाता है। इस समय जो मानव को आदि मानव के रूप में जानते हैं, और सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज यानी आविष्कार कर लिया था मानव ने। ठीक है, अब चलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल से औजार होंगे वो थोड़ा छोटे होंगे। क्या होगा? थोड़ा छोटे होंगे। इसमें यानी इससे पूरा पाषाण काल से जो हथियार होगा इसमें छोटा हथियार होगा। छोटा हथियार का यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल में ही मानव जो है अंत्येष्टि कार्यक्रम सीखा था। यानी अंत्येष्टि कहने का मतलब होता है दाह संस्कार, यानी जो भी मानव मरता था उसको जलाया जाता है या फिर दफनाता था, इसे ही अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ठीक है, यह संस्कार जो होता है 16 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 16 प्रकार का। हमारे जो गया है विष्णुपद नगरी, वहां पे 2 संस्कार होती है। एक 15वें संस्कार जिसे विवाह संस्कार भी के रूप में जानते हैं, और एक 16वें संस्कार जिसे दाह संस्कार के रूप में जानते हैं। और भी है, मुंडन संस्कार होता है, विवाह संस्कार हुआ, और एक जनेऊ संस्कार भी होता है। इस तरह से 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, और इसमें जो आभूषण मिले थे मध्य पाषाण काल में, वह किसका? हड्डियों के मिले थे। आभूषण जो मिलता है वह हड्डियों के मिलता है, यानी जानवरों के हड्डियों का ही आभूषण बनते हैं। इसका जो टाइम पीरियड, यानी इसमें जो है डेट का इशू नहीं होता है। डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा इसमें कि कब क्या हुआ था। इसमें पूछा जाएगा कौन से काल में क्या चीज मिला है, नहीं मिला है। ठीक है, कौन से काल में मानव आग के आविष्कार किया था? तो पूरा पाषाण काल में। बताइएगा कि कौन से काल में मानव जो है आग का आविष्कार किया? तो पूरा पाषाण काल में। आखेट जो सीखा, आखेट करता था, नहीं अपने को शिकार खाने के लिए जो व्यवस्था करता था, नहीं शिकार करता था, इसे आखेट बोलते हैं। वो पूरा पाषाण काल में मानव करता था। ठीक है, ये हो गया मध्य पाषाण काल में छोटा हथियार, यानी पूरा पाषाण काल से छोटे पत्थर का यूज करता था। और इसमें अंत्येष्टि संस्कार पहला बार मिला है, इसकी साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि संस्कार जो सबसे उत्तम संस्कार होती है। इसके बाद जो आभूषण मिला ये हड्डियों का मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मानव ने खेती करना शुरू कर दिया। क्या? खेती करना शुरू कर दिया।
जब मानव खेती करेगा तो वह अस्थायी निवास भी रखेगा। ऐसे कहाँ भागते भागते खेती करे, आज यहाँ खेती करेगा, कल वहां यहाँ वाला जो फसल होगा वो तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अस्थायी निवासी बन गया। मानव जो है अस्थायी निवास, जब वह खेती करना शुरू किया, खेती का नवपाषाण काल में, तो वह अस्थायी निवास के रूप में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, जब अस्थायी निवास के रूप में रहना शुरू कर देता है तो एक जानवर पालता है, जिसे सर्वप्रथम पालतू जानवर के रूप में कुत्ता को पालता है। क्या चीज को पालेगा? कुत्ता को। जब वह खेती करेगा तो रहेगा तो कुछ तो अवशेष निकलेंगे, तो उसको खाने पीने के लिए एक छोटा कुत्ता होना चाहिए, जिसको थोड़ा सा में ही पेट भर जाता है और ये चापलूसी भी बढ़िया से कर लेता है। ठीक है, मानव का। और इसी काल में जब खेती करना शुरू किया अस्थायी निवास, तो जब खेती करेगा तो अनाज को लाने के लिए पहिया की खोज किया था। इसमें पहिया की खोज हुई थी। कौन से काल में? तो नवपाषाण काल में। जब खेती करेगा तो कितने अनाज को पीठ पर लेके आएगा, इससे अच्छा है कि वह पहिया बना लेता है, पहिया से फिर वह गाड़ी बनाकर उसी पर लाद कर वह ले आता है। ठीक है, और यहां से जब अनाज लाएगा तो उसको रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? मनका। मनका मतलब होता है घड़ा या कोठी की तरह थोड़ा बड़ा होता है, घड़ा से थोड़ा बड़ा होगा, उसे मनका बोलते हैं। तो अनाज को रखने के लिए मनका, जो उसमें सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और जब यह खेती किया था मानव, तो सर्वप्रथम 2 चीज उपजाया था। क्या क्या? एक गेहूं और जौ। गेहूं और जौ, जो कितना ईस्वी पूर्व है? तो 7000 ईस्वी पूर्व यह साक्ष्य मिला है कि यह 7000 BC, यानी 7000 ईस्वी पूर्व में खेती का साक्ष्य मिला है। कहां पे मिला है? तो यह पाकिस्तान में मिला था, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, यह जो एरिया है वो पाक में पड़ता है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में वो जगह है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। ये दोनों के बीच में मिला है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में ही सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य मिला है, जिसमें मानव ने गेहूं और जौ उपजाया था, जो 7000 ईस्वी पूर्व पुराना साक्ष्य मिला है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के जनक के रूप में जानते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट को, जिसे हम लोग RBF के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछेगा प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है, तो आप बताइएगा। इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो हम लोग देखें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटे, जिसमें हम लोग देखें पूरा पाषाण काल में मानव जो था वह खानाबदोश था। ठीक है, यानी खाने के लिए वह शिकार करता था, जिसे हम लोग आखेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें इस समय मानव को आदि मानव के रूप में जानते थे। और सर्वप्रथम जो आविष्कार किया था मानव ने आग का, वो किस काल में किया है? तो नवपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में किया, पूरा पाषाण काल में किया है। यानी पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें मध्य पाषाण काल, जिसमें पूरा पाषाण काल से छोटा हथियार होता है, यानी इसमें भी पत्थर का हथियार होगा। जो भी यूज करेगा वो जानवर के मारने के लिए, पेड़ काटने के लिए या फिर कृषि करने के लिए। यहां तक भी वह कृषि करने के लिए पहले पत्थर का ही इस्तेमाल करता था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में छोटा हथियार, और इसमें एक अंत्येष्टि संस्कार मिला। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार यानी सबको, जो आदमी मानव मर जाता था उसे तो चाहे दफनाने का साक्ष्य मिला है या फिर
जलाने का साक्ष मिला है, यानी दफन का ही साक्ष मिला। पहले लोग दफना देता था, ठीक है, यानी मिट्टी के अंदर। छोटा हथियार और अंत्येष्टि संस्कार मिला है। और इसमें जो आभूषण मिले हैं वह हड्डियों के मिले हैं। किस चीज के? हड्डियों के मिले हैं। और उसके बाद हम लोग देखें नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना सीख लिया था और वह अस्थायी निवासी, जब वह खेती करेगा तो वह अस्थायी निवास रहेगा ही, एक जगह रहकर ही खेती किया जाता है, भाग कर नहीं, एक दूसरे जगह, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से खेती नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जब खेती करना शुरू किया तो सर्वप्रथम एक जानवर को पालतू बनाया, जो इसका कुत्ता बोलते हैं। कौन सा जानवर? यानी कुत्ता को वह पालतू बनाया। उसके बाद जब वह खेती करना है तो अनाज को लेकर आएगा, यानी जो भी उपजाएगा, गेहूं हो या जौ, तो उसको लाने के लिए एक पहिया की खोज किया, जिससे वह लाने में आसानी होगी, ठीक है। तो सर्वप्रथम पहिए की खोज कब हुई थी? तो आंसर होगा नवपाषाण काल में, ठीक है। अब जब खेती किया तो उसमें सर्वप्रथम गेहूं और जौ का खेती हुआ, ठीक है, जो 7000 ईस्वी पूर्व है, यानी बीसी कहने का मतलब ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले ईस्वी पूर्व चलता है, और ईस्वी चलेगा ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। जो गेहूं और जौ की जो खेती हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पाकिस्तान में मेहरगढ़ एक जगह है, जहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में इसकी साक्ष्य मिले, जो गेहूं और जौ की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे आधे ऐतिहासिक को लेकर। आज प्राग ऐतिहासिक टोटल खत्म हो गया, इससे ज्यादा आपका सवाल नहीं आएगा कहीं पे। इसके लिए धन्यवाद।